हेलो दोस्तों, मेरा नाम भाविक है और आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आपने रिसेंटली सुना होगा कि होम लोन्स जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स पे अवेलेबल है। SBI 6.7% पे होम लोन दे रहा है एंड इट वाज बीन फॉलोड बाय HDFC बैंक एज वेल एज अदर बैंक्स। तो क्या आप अपना खुद का प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं? अगर आप अपना खुद का प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो आप होम लोन ले सकते हैं। एंड विद दिस वीडियो आई विल शेयर इट विथ यू कि कैसे आप लोन लेके अपना एसेट बना सकते हैं और उस लोन को भी फ्री कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब हम होम लोन लेते हैं तो वो होम लोन 25 साल, 20 साल, 30 साल के ड्यूरेशन का अवेलेबल है। सो मिनिमम कोई भी बंदा जब लोन लेता है तो वो 25-20 साल के लिए लेता है और मैक्सिमम टेन्योर जो अवेलेबल है वो 30 साल का टेन्योर अवेलेबल है। सो आज मैं आपके साथ जो एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ वो एग्जाम्पल एक 50 लाख का होम लोन अगर कोई लेता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है। नाउ इंटरेस्ट रेट जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका इनकम एलिजिबिलिटी है, अगर आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशंस भी अच्छा है तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट बैठते हैं। तो हम एकदम लोएस्ट इंटरेस्ट रेट भी नहीं लेंगे और हायर साइड पे इंटरेस्ट रेट भी नहीं लेंगे। हम एवरेज लेते हैं 6.9% का इंटरेस्ट लेते हैं। और हमारे एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स का मिनिमम टेन्योर भी हम नहीं लेंगे और मैक्सिमम टेन्योर भी नहीं लेंगे। इसका मतलब 20 साल का टेन्योर भी नहीं लेंगे और 30 साल का टेन्योर भी नहीं लेंगे। हम उसके बीच का टेन्योर लेते हैं, 25 साल का हम टेन्योर लेते हैं। सो यहाँ पे एक आउटपुट हमें मिलता है कि जब 50 लाख का मैं होम लोन लेता हूँ 6.9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 25 साल के लिए, तो मेरा महीने का EMI लगभग 35,000 रुपये आता है। ओके, और अगर मैं उसको 25 साल तक 35,000 रुपये पे करते जा रहा हूँ तो इट विल कॉस्ट मी 1.25 करोड़ रुपीज़। सो मेरा घर मुझे 1.25 करोड़ रुपए में पड़ता है। अभी आप बोलोगे कि सामने प्राइस एप्रिसिएशन भी होता है, बट आई विल गिव यू अ चॉइस कि आप जो प्राइस एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हो उसको होने दीजिए। बट व्हाट इफ आई गिव यू अ सॉल्यूशन वेर इन यहाँ जो आप टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस है उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है आपका 75 लाख वो आप पे कर सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? चलिए देखते हैं कैसे। अगर आपका होम लोन 9% के हिसाब से हो जाता तो आपका EMI लगभग 7,000 रुपये बढ़ जाता। तो क्या आप EMI पे करना बंद करते? द आंसर इज नो, बिकॉज दैट इज योर नेसेसिटी। दूसरे केस में लेट्स एज्यूम कि इंटरेस्ट रेट सेम रहता और आप 20 साल के टेन्योर का ही लोन लेते तो भी आपका 3500 रुपये का EMI बढ़ जाता। इन दोनों को हम एड्रेस करते हैं। लेट्स एज्यूम कि अगर आप आज से ही मान ले कि आपका EMI 9% के हिसाब से है और बाकी का पैसा आप एक ऐसी जगह पे पार्क करें जहां पे आपको लगभग 12% का एवरेज रिटर्न मिले, विच इज ओनली पॉसिबल थ्रू इक्विटी मार्केट्स और म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स। और यहाँ पे मैं 25 साल का टेन्योर लेता हूँ तो लगभग 1 करोड़ 32 लाख रुपए आपके जनरेट हो जाते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ योर हाउस इज बीइंग स्पॉन्सर्ड। अभी आप बोलोगे 12% तो मिलता नहीं है, सो हम 11.25% लेते हैं। तो 11.25% में भी आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट प्लस कई हद तक आपका प्रिंसिपल कवर हो जाता है। आप बोलोगे नहीं इतना भी नहीं, 10% के आसपास इज माई एक्सपेक्टेशन। तो 93 लाख रुपीज जनरेट होते हैं, विच इज कवरिंग योर इंटरेस्ट कंपोनेंट एज वेल एज सर्टेन पोर्शन ऑफ योर प्रिंसिपल। ओके, दूसरा केस हम लेते हैं कि अगर आप 7,000 नहीं और 4,000 रुपये का EMI पे करें, 20 साल की जगह आपने 25 साल का टेन्योर कर दिया और जो एक्सेस पैसा बचता है 4,000 रुपये वो 25 साल के लिए आप SIP करोगे, तो आपका पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आपने पे किया है वो पूरा का पूरा आपका यहाँ से स्पॉन्सर हो जाता है। आपका घर का कॉस्ट एक्चुअली आपको 50 लाख ही मिला। देयर इज नो बैलेंस ऑफ टाइम वैल्यू विच इज अफेक्टिंग योर
कॉस्ट ऑफ हाउस परचेज। तो जो भी एप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी का हुआ वो पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट हो गया आपके लिए। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग? मार्केट में कई लोग होम लोन लेते हैं पर उनको ये एग्जाम्पल्स पता नहीं होते हैं या दे आर नॉट विलिंग टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं और आपको ये सॉल्यूशंस चाहिए, रेकमेंडेड फंड्स चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिलो मेंशन लिंक पे आप अपना डिटेल्स डाल सकते हैं जहाँ पे हम वर्चुअल कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप अहमदाबाद में रहें तो हम 1-on-1 मिल भी सकते हैं बिकॉज आई एम बेस्ड आउट इन अहमदाबाद। और ये सॉल्यूशंस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जहाँ पे आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं और उस एसेट को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं थ्रू अ पैसिव सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। सो विद दिस भाविक signing off. Take care of yourselves. Goodbye.